अपना लिया राम ने। तो कहा सुनि सीतापति शील सुभाऊ, मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाऊ। सितुपन ते पितु मातु बंधु, सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विधु बोधन ऋषौ हैं, सपने लखे न काऊ। किसी ने राम जी को क्रोध करते नहीं देखा, वो क्रोध करते नहीं रहते, वो मुस्कुराते रहते थे। शोभा धाम राम यस नामा, शोभा के धाम, हमेशा चेहरे को मुस्कुराहट है, हमेशा शील बना हुआ है। गुण किसका है? सीता का। अपना लिया किसने? राम ने। जब राम जी ने सीता के गुण को अपना लिया तो कहते हैं कौन जगत का ऐसा होगा कि भगवान राम के शील स्वभाव को सुनकर उसका मन मुदित न हो जाए, तन पुलकित न हो जाए और नेत्रों में जल न आ जाए। कहा क्योंकि सेवा बस भय कनौड़े, आज कहे हूँ पवन सुत आऊ। देवे को न कछोरिनिया हूँ, धनिक तू पत्र लिखाऊ। हनुमान जी से कहा तुमने इतना हमारे ऊपर उपकार किया है कि हम इसे वापस नहीं कर सकते, एक दस्तावेज लिखवा दो, जब होगा ब्याज से वापस कर देंगे। यह भगवान राम का जो शील है, यह गुण किसका है? नारियों का। और सीता के गुण को भगवान राम ने अपना लिया और उस गुण को अपनाकर विभूषित हुए गुणों के धाम कहलाए, शोभा धाम, उन्हीं गुणों को लेकर। अच्छा, अगर अवगुण अपना लेंगे तो क्या होगा? जैसे रावण, रावण बड़ा मायावी था, गुण किसका था? मंदोदरी का। गुण, यह अवगुण तो है स्त्रियों का, और अपना लिया रावण ने। और दूसरी बात, कामनाएं उसकी बहुत ज्यादा थी, यानी उसके पास अच्छे अच्छे विमान थे, फिर भी कुबेर का उसको मार छीन लिया। अब देखिए कितनी भयंकर कामना है कि जिस घर का घर भोज कराया वह दक्षिणा मांगी है। अब मान लिया आपने बुलाया हमें कि गुरु जी आप हमारे घर का घर भोज करा दें, हम करा दिए। बाद में आपने पूछा गुरु जी दक्षिणा क्या है? आइए घर में दे दीजिए। शंकर जी के घर का घर भोज कराया रावण, अब वह दक्षिणा मांगी। शंकर जी तो उनके दे भी दिया, लेकिन क्या यह कामना ठीक है? नहीं ठीक है ना। तो स्त्री की जो ये दो गुण है, अगर पुरुष अपना लेगा तो वह राक्षस बन जाएगा, इसलिए रावण को कहा गया ही राक्षस। और गुण अपना लिया तो ये राम है। तो सत्यनारायण व्रत कथा में इन सब बातों की चर्चा, यह कथा हुई कहाँ? कहा एकदा नय विसारण्ये गोष्ठी चक्रुं मनोरमां, तदंतरे महातेजा व्यास शिष्या महाशया, सूतम चापि समालोक्य सर्वशास्त्रार्थ पारगम, मुनयः सर्वे समत्तस्तु शौनकाद्यास तपोधना। कहा कलौ सर्वे भविष्यन्ति पापकृत्राणा, वेद विद्या विहीनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत्। नारद जी कहते हैं, कहा कि हम पूरी दुनिया में घूमे। जब सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य में पूछा कि आने वाला समय कलयुग का है, लोगों की मेधा शक्ति का ह्रास हो जाएगा, कोई कठिन बातों को समझ नहीं पाएगा, एक आसन पर अगर कहा जाए 24 घंटा बैठ के जब करिए तो 2 घंटा पैर दुखने लगेगा, और कहेंगे लोग कि आई हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है बेटे, हम कथा ना सुन पाए, क्यों कहेगा जल्दी समय नहीं है, पूरे का दिन भर फालतू बातें करेंगे, लेकिन सही बातों के लिए समय नहीं है। हमारे यहाँ भागवत में एक श्लोक है कि ता सोचे सोच्या नविदोन सोचे हरे कथायाम विमुखान अघेन, क्षीणोति देवो निमिषस्तु येषाम आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। कहा उसकी दशा बड़ी सोचनीय है जो अपने इतने बहुमूल्य समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट करते हैं। अब होता क्यों है ऐसा? क्योंकि उसके विपरीत है देवगण। दैवात बने दैव योग से उसकी मति कथा में लगती नहीं है, उसकी मति अच्छे कार्यों में अच्छी बातों में लगता नहीं है। तो नारद जी कहते हैं उन शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कहे कि हम पूरे सर्वोत्तम तीर्थों में भ्रमण किए। कहे कहाँ गए? देखे क्या? कहे पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा कुरुक्षेत्रम हरिक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इससे भी श्रेष्ठ तीर्थों में मैं गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया। देखा क्या जाता है? कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदम वर्णो जीवावरा का कूट भाषण। कहा स्त्रियां कठोर वाणी बोलने वाली हो गई हैं, कलयुग की बात होता है, वरा का कूट भाषण। और कहते हैं कि लोगों की क्या दशा है? कहा सत्य दिखता है, शौच कहीं शुद्धता दिखती नहीं, तब कहीं दिखता
परिग्रहा, जिन्हें विरक्त कहते हैं,